हमारे कुटिया में जो है अन्न का दाना कोई नहीं है। हम कई दिन से भूखे हैं। कृपा करें कि जो है कुछ पूछ कर दें तो अति दया होगी। हमारा शरीर देख लो कि कितना सूख गए हैं। मर भूखों के आटा चावल दाल कुछ भी नहीं है आश्रम में। जो आटा दाल मिल जाए तो बसर है तो बसर चल जाए, नहीं फूल पत्ती है तो फूल पत्ती से जो है तो बसर कर रहे हैं। सूख रहा है शरीर, कृपा करें, आपके शरण में है महाराज। बाबूजी श्री दया कृष्ण सती, लीजिए महाराज जी। माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो हमारे महात्मा जी को 1 किलो चना, 1 पैकेट नमकीन और आधा किलो गुड़ भेंट कर रहे हैं महात्मा जी को। और महात्मा जी को हम 200 रुपये दक्षिणा भी भेंट कर रहे हैं। ये लीजिए महाराज जी। हम महाराज जी को तो ठीक है, ये सती जी ने भेजा है तो उनके लिए सब यही आशीर्वाद है कि वो अखंड सौभाग्यवती रहें, उनका भंडार भरा रहे। यही हम कामना करते हैं परमात्मा से, चित्रकूट धाम से, हनुमान जी से, भोले बाबा से, शंकर जी से, दुर्गा मैया से, काली मैया से। ये संतों की आप जो मदद करते हो अच्छा लगता है। जो जंगल में रहते हैं बेचारे कहाँ से लाएंगे, जो महलों में हैं या मंदिरों में है तो उनको तो खाने पीने को मिलता ही रहता है और दक्षिणा उनको मिलती रहती है। यहाँ जंगल में कहाँ है, कभी बीमार हो गए या कभी नहीं हुआ कुछ खाने को तो अपना राशन पानी भी मोल ले लिया। एक छोटी सी कुटिया है तो उसी में हम लोग रहते हैं। और ये है कि गांव बस्ती नहीं जाते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तमाम तरह के आदमी, तमाम तरह के दारू धक्का, लड़ाई झगड़ा, ठेला मोटर ये सब मिल जाते हैं तो इसमें मन नहीं लगता है। फिर परमात्मा को धीरे धीरे हम लोग भूलने लगते हैं। ये हम अनुभव हुआ है, हमारे गुरुओं ने बताया है, संतों ने, जो विद्वान हैं, त्यागी भी रहते हैं और भी संत हैं, तो उन्होंने शिक्षा दिया था हमें, उनके हम शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा कि खाने पीने के लिए अपना जतन जता लेना या कोई दे जाएगा, आएगा भी कुछ दिन बाद। तो धीरे धीरे होता रहा, जब लोग चलता रहा, फिर आपकी देखो भगवान की कृपा हुई कि आप निकल ही आए कैसे। उन्होंने बुद्धि प्रेरणा दिया जाए, या हनुमान जी के दूत गए या भोले बाबा गए तो उन्होंने भेजा कि देखो हमारे ही भेष पहनते हुए हैं। वो भी एक समय था कि त्रेता युग में, सतयुग में आए थे पृथ्वी लोक में, अयोध्या में, काशी में, चित्रकूट में भी तपस्या किया उन्होंने 12 वर्ष तक। तो उन्होंने उसी के अंश वंश ही सब लोग हैं ऋषि मुनि। ये प्रमाण मिलता है शिव पुराण में, रामायण में और देवी भागवत महापुराण में संतों द्वारा प्रवचन मिलते हैं। बड़े बड़े जो बागेश्वर हैं महाराज, उनसे प्रवचन मिलते हैं। और भी हो गए हैं, जैसे विश्वामित्र हुए, उन्हीं के सब अंश वंश हैं। अगस्त ऋषि, सर्वभंग मुनि, दुर्वासा ऋषि, साक्षात भगवान पार ब्रह्म विष्णु के अवतारी भगवान राम बताए हैं। तो वे तो व्यवस्था करेंगे क्योंकि उनकी संतान है ना हम लोग, खाने पीने के लिए। क्योंकि कोई साधु संत अपना मारुति से घूम रहे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे, शहरों में रह रहे, तो ये है कि जो जंगल में रहे तो उनकी चिंता तो भगवान ही करेंगे। अब वही प्रेरणा देते हैं, जो भक्त लोग, बड़े लोग आ जाते हैं, जिनको जो है चना है, गुड़ है, ये दे जाते हैं, नमकीन है, तो उनको 2-4 दिन के लिए हो जाता है। फिर अपना आ जाते हैं। और या मान लो कुछ जब नहीं व्यवस्था होती है तो अपना गांव के लेके से आटा ले लिया थोड़ा हो, मांग अपना चिता लिया। ये है कि हमारे गुरुओं ने बताया है कि भोजन भर करते रहो, भगवान का भजन करो। पैसे के चक्कर में ना पर मिल जा, कोई दे जा, भटको नहीं, न इधर जाओ न इधर जाओ, न इधर इसको बेवकूफ़ बनाओ न उसको बेवकूफ़ बना। कई लोग ये भी सुना है कि तंत्र विद्या भी चला रहे हैं हमारे इधर क्षेत्र में, कानपुर, दिल्ली, कानपुर, हरियाणा, पंजाब में, कुछ लोग चित्रकूट में भी एक आध हैं। महाराज जी आप कहाँ से हैं? वैसे हमारा तो कानपुर है अपना जिला। अच्छा, कानपुर से? कानपुर घाटमपुर तहसील, अपना चित्रकूट में ही वास करते हैं। तो कितने साल से महाराज जी यहाँ पर रह रहे हैं? ऐसे हो गया लगभग 10-11 साल, कम से अच्छा। कम। हाँ, और
जब कभी ये है कि कथा या यज्ञ में कभी कहीं भ्रमण हो गया तो हो गया, साल 2 साल में, नहीं तो अपना यहीं रहते हैं। 2-3 लोग हैं, वो भी संत जी एक और रहते हैं, उनका भी हमारा संगत रहता है। और यहीं गंगा माई है, तो एकांत जंगल में स्नान किया, भगवान का घंटा 2 घंटा भजन किया, आराम तो पड़े रहे। क्योंकि जाने से इधर उधर आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, इधर लड़ाई हो रहा है, उधर झगड़ा हो रहा है, उधर भंडारा हो रहा है, इधर पैसा भर वो मारुति समझ महात्मा जा रहा है, देखने में बड़ा डिस्टर्ब, मन नहीं लगता है। तो इसलिए एकांत में भगवान को याद आएगा, और जब भगवान को याद करेंगे तो भगवान खुद याद करेगा, तो जो है परमात्मा व्यवस्था करता है और वो सब देखता है। जैसे लोग कैमरा घरों में, आश्रमों में लगाते हैं, ऐसे भगवान के कैमरा लगे हुए हैं। ये है प्रमाण, क्योंकि ये सूर्य चंद्रमा ही कैमरा हैं। मानव अगर देखे संसार को, कोई भी हो या ऋषि मुनि हो, तो ये सूर्य चंद्रमा और उनके पार्षद लगे हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अलौकिक बार ब्रह्म परमेश्वर हैं। वही तो माया है ब्रह्म की, देवता कभी दिखाई नहीं देता है। अब वो लोग देख लेंगे, ऐसा मानना है। और ये है कि कोई कोई विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, पैसा ही सब कुछ है, खाना पीना ऐसा महल है, तो ये गलत बात है। ये यहाँ आए धामों में, चित्रकूट धाम में आए, जंगलों में देखे तो ऋषि मुनि रहते हैं। काशी जाए, हरिद्वार जाए, गंगा मैया जाए और अमरनाथ जाए, ये नहीं है कि सब कुछ पैसा ही है या खाना पीना, पर ब्रह्म है। वो न्याय अन्याय देखता है। जी जी। किसी के साथ कभी अन्याय आप कोई भी करे, चाहे घर के करे चाहे बाहर करे, वो कमज़ोर है, उसको गलत सताया जा रहा है, किसी महिला को, किसी पुरुष को, तो वो जो है उस समय तो तुरंत दंड नहीं मिलता है, क्योंकि उसका कुछ जो है पुण्य जमा होता है। जब वो पुण्य क्षीण हो जाता है तब उसको ऐसा दंड मिलता है कि यहाँ फलाने गए थे, रिश्तेदारी जा रहे थे वाले, वो अस्पताल में चले गए, तो वो दंड ही देता है भगवान जी, दंड ही देता है। क्यों कि गाड़ी से मोटरसाइकिल से जा रहे, तो वो जो पहले अपराध की है तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि भगवान ने देखा कि अभी इनको दंड देना है, क्योंकि उनके साथ गलत किया था। और तेज़ी भगा लेते हैं या दारू पी लेते हैं, क्योंकि उनको दंड मिलना है, तो वो जो है टकरा जाते हैं गाड़ियों से, ठेला से, मोटरों से, या खंदक में गिर गए, अस्पताल पहुंच गए, लाखों रुपए लग जाता है, 10 लाख लग जाता है, फिर भी ठीक हो जाते हैं कुछ लोग मर भी जाते हैं, क्योंकि किसी को मारा है। उनको पता है, परमात्मा को पता है, किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो जो दुश्मनी होती है वो गुप्त रूप से करते हैं कुछ लोग तो सामने जो बेचारे पैसे वाले हैं, अथाह पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, तो वो जो है गरीबों को सताते हैं, कहा लेबरों को हज़ारों को हम पैसा मार जाएं, जो मेहनत रात दिन करते हैं, 300 रुपया में बेचारा परिवार चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब उनको लेबरों का 10,000 रुपया मार गए, तो बेचारे उनके बच्चे बिलखते हैं, स्त्रियां कोसती हैं, तो वो श्राप कहाँ जाएगा? वो परमात्मा देखता है, वो कोई जज न्यायाधीश बैठा है। ये संसार नहीं जान पाता है, क्यों? संसार जनता के यार हम समर्थ हैं, हम तो पैसा है हमारे पास, फौज फाटक है, ये हमारा क्या कर लेगा? तो उस समय परमात्मा तो जान रहा है, वो कहने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का जन्म इसलिए दिया गया है कि अच्छे कर्म करे और अच्छे स्थानों में रहे, गरीबों को मदद करे, क्योंकि भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं न्याय की ओर लड़े हैं। न्याय उनके प्रिय है, सच्चाई, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। भगवान देखो, माता सीता को रावण ले गया, रामायण में है, तो उन्होंने बहुत मनाया, कई दूध भेजे, शांति दूध भेजे कि शायद खून खराबा ना हो, लाखों के मारकूट ना हो। भगवान ने स्वयं कहा कि रावण हमारी शरण में आ जाए, माता सीता को लौटा दे, तो उसकी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको भोगना था, श्राप लगा था और वो गलत किया था। वो समझता था कि हमसे बढ़कर कोई है नहीं इस धरती में, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही जो है सरकार हैं, परंतु उसका भ्रम था। क्योंकि ये भ्रम हो जाता है कि हम अरबपति हैं,
हम जो है सर्वेश्वर हैं, हमारे पास 10 जवान हैं, 100 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 1000 ट्रक चल रहे हैं, इसे भ्रम है। ये उतने दिन के लिए है जितने ने परमात्मा ने भेजा है। वो फिर कहाँ बिक जाएं या उसकी मौत हो जाए, क्यों? क्योंकि गलत किया है, गरीबों को सताया है। हाय गरीब के हर से सही न जाए और लोहा भस्म हो जाए। मतलब कि जब हाय लगती है बच्चों की या उनके परिवार की, उसको याद आती है तो कि हमारे पैसे मार गए, हमें मारा था, सताया था, हमारे बच्चों को बेइज्जती किया था, तो वो परमात्मा सुनता है। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है तो पुलिस पे जाएगा नहीं, न जज के पास जा पाएगा, न बड़े बड़े वकीलों के पास, क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा इसी सुनती है पुलिस, कोई भी हो, घर परिवार वाले भी पैसा सुनते लगते हैं। तो वो बेचारा रो रो के परमात्मा से कहता है, तो वो जो है सुनता, लिख लेता है कि फलाने ने इनको दंड दिया, मुझको देना है। अब वो तुरंत दे देगा, समझ जाएगा कि यार नहीं हम गलत किया है, तो सुधर जाएगा। और थोड़े दिन बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद का उसको बच्चों को दंड मिल जाए, है तो उसी का अंश है। इसलिए किसी को गलत नहीं करना चाहिए। हो सके तो पैसा ज़्यादा है तो धार्मिक स्थानों में लगाना चाहिए, गरीब कन्याओं को शादी करा देना चाहिए। हम ये नहीं करें कि पैसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संत हो, कोई भी आदमी हो भारत का, पैसा कमाना अच्छी बात है, अच्छे रास्ते चलना चाहिए। यज्ञ कराओ, भागवत कराओ, गरीब कन्याओं को भोजन कराओ, ये पैसा करना चाहिए। दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। किसी की लड़ाई झगड़ा दुश्मनी में रुबा देना, किसी को जो है अपहरण करा लेना, ये गलत बात है। मदिरा पीना, मांस खाना, ये नहीं करना चाहिए। साधु संतों को पूजन, कन्याओं को पूजन, जागरण कराना चाहिए। और किसी की झोपड़ी हो तो उसकी जो है देख रहे हो, कोई जानबूझ के करता है कि इसके पास 10 साल से झोपड़ी है और उसके पास पैसा होता है परंतु वो नहीं करता है, तो उसको झोपड़ी बनवा देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये मृत लोक है, इस संसार नश्वर है। राम कृष्ण भी आए, नश्वर हो गए। राम रावण आए, वो भी चले गए, आल्हा उदाल आए, परंतु नाम अमर रहता है। जो जैसा करता है घर परिवार के, उसके गांव मोहल्ले क्षेत्र के, जिला के, देश के, विदेश के उसकी पूजा करते हैं। बुरा करने वाले कोई याद नहीं करता है, उसकी निंदा करते हैं, कोई भी हो संसार का। जी महाराज जी। और जहाँ लग है कि हम लगभग 17 साल से इस भेष को ले लिया था। अब 32 साल की उम्र है हमारी। तो महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हुआ? मेरे मन में प्रश्न रहता है हमेशा कि ये वैराग्य का कारण क्या है? वैराग्य का कारण ये है, देखो इस धरती में जो भी जीव आया है उसे हमारी अनुभव से, हमारे जो गुरुओं ने बताया है। हम भी संतों की संगत करते रहे 12-13 साल से कम नहीं 15 साल हो गया होगा कि ये मृत लोक है। भगवान राम भी आए थे तो कुछ कारणवश आए थे। तो ये जीव सब न भोगने के लिए आया है, सुख लाभ हान जीवन मरण। मनुष्य हो, पशु हो, देव हो, दानव हो, क्योंकि भगवान भी जब राम आए थे तो वो भी 14 वर्ष वनवास भोगा था, वो देव योनि में आते हैं। हनुमान जी भी आए थे, परंतु उन्होंने ऐसे कर्म किए कि करोड़ों अरबों घर में, विदेशों में भी उनकी लोग पूजा कर रहे हैं, घरों में भी कर रहे हैं। और जो राक्षस लोग थे उनकी पूजा नहीं होती है, उनका नाम बस केवल आ जाता है भागवत में कि जनाने के लिए कि फलाने ने इनको मारा था। उनकी पूजा नहीं होगी, न मूर्ति मिलेगी कहीं। आदर्श लोगों के, भगवान राम के, बजरंग बली के, काली मैया के, शंकर जी के, ऋषियों के, सप्त ऋषियों के, इनकी जो है प्रतिमाएं, आश्रम बने हैं, मंदिर बने हैं। अच्छे कर्म किया है उन्होंने, बहुत त्याग किया है, इसलिए जो है उनकी जो है पूजा हो रही है। और ये वैराग्य तो ऐसा है कि ये कुछ जो है पूर्व जन्म के भी संस्कार मनुष्य को जुड़े थे, हर मनुष्य को जुड़े होते हैं, ऋषियों के, मुनियों के, नर के, नारी के, पशुओं के भी और देवताओं के भी। तो ये है कि बड़े भाग से ये पद मिलता है ऋषि मुनियों का। ये भेद साधारण नहीं है, इसे हमारी हरबों गुरुओं ने बताया है। ये प्रमाण मिलता है रामायण में। भगवान ने भी
राम ने भी इस भेष को लिया, हनुमान जी ने भी लिया, शंकर जी भी लिया था समय के अनुसार, और माँ पार्वती भी आई थी, उन्होंने भी भेष को लिया था। माँ सती अनुसुईया ने भी लिया था, अत्र मुनि ने भी लिया था, अगस्त ऋषि ने भी लिया था, दुर्वासा ऋषि ने भी लिया था, और भी ऋषि मुनि आए। तो जो है ये जो है भेष जब परमात्मा की इच्छा होती है तभी हर मनुष्य ले सकता है, ऐसा नहीं है। राजा भी ऋषि मुनि बने हैं, ऐसा प्रमाण मिलता है रामायण में, शिव पुराण में, गरुड़ पुराण में, ब्रह्म पुराण में। तो ये सब उन्हीं की इच्छा है, और उन्हीं की इच्छा से ये संसार चल रहा है। हम लोग खा पी रहे हैं, मनुष्य खा पी रहा है, देवता भी खा पी रहे हैं, राजा भी उन्हीं की इच्छा से बना है, और गरीब भी उनकी इच्छा से बन जाता है। जब गलत कर्म करने लगता है मनुष्य, या नर हो या नारी हो, ऋषि हो मुनि हो, या मठाधीश हो, अरबपति हो, चाहे जितना बड़ा हो, अत्याचार करते करते जब वो देखता रहता है पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको सर्वेश्वर माना गया है, तो वो गलत के रास्ते नहीं चलता है, न करता। वो चाहे अपना ही क्यों से धरती में आया हो, उसको भी दंड देगा कि सुधारने के लिए, और अच्छे कर्म करेगा तो वो उसको बढ़ावा देगा, आदर्श से पूजा जाएगा। ऐसा नहीं है। बस ये है कि कुछ लोग भटक जाते हैं, भक्त लोग, या मान लो कि संसार के पैसे वाले, कि हम पैसा, हमारे पास सब कुछ है, धरोहर है, फौज फाटक है, अब भगवान कहाँ है। ये उनका भ्रम है, बिल्कुल भ्रम है। क्योंकि सत्य अजर अमर है, सत्य कभी नहीं मिटता है। सत्य में जयते सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस धरती, आकाश, पाताल, ये सब शिवमय है। जी महाराज जी, ये सब शिवमय है। उनकी इच्छा से कुछ बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जीव को तो ये भ्रम रहता है कि जो भी करता हो मैं करता हूँ। उसका भी कारण है जो गुरुओं ने बताया है हमारे, और ऋषि मुनियों ने बताया है हमारे, यो अनुभव है हमें, कि उसका कारण मेन ये है कि हमारे पास या किसी के पास, मान लो कोई भी संसार का हो या भारत का हो, जब कमाई से ज़्यादा अथाह पैसा आ जाता है, या खाने लगता है सुख से, गाड़ी मारुति में घूमने लगता है, लग्जरी गाड़ियों में, स्कॉर्पियो गाड़ियों में, तो ये सोचने लगता है कि जो है हम सब कुछ हैं। उसका अज्ञान प्रवेश हो जाता है। अब अज्ञान प्रवेश हो गए तो जो है हमारे हो या किसी को हो, तो वो जो है अच्छाई की ओर नहीं चल सकता है, गलत कर्म करने लगेगा। जब उससे दंड मिलता है या परमात्मा के च्युत से ज्ञान होता है, जब या ऋषि मुनियों के तपस्वियों के पास जाते हैं, उनको देते हैं दान, खाते हैं, बैठते हैं साथ में, रहते हैं घंटा 2 घंटा, तब उनको कुछ कुछ अनुभव होता है कि यार हाँ ये सत्य है। क्योंकि अज्ञान ऐसी चीज़ है कि मनुष्य को या ऋषि मुनियों को या देवताओं को या मठाधीशों को, मेन जड़ पहले मठाधीशों को पहुँचाता है अज्ञान। क्योंकि ऋषि मुनि को है क्या, उनके पास तो न धन है, न दौलत है, न गाड़ी है, न बंगला है। जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, जो महात्मा घूम रहे हैं, गन्ना लगवाए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी पैर दाब रहे हैं, तरह तरह के भोजन ला रहे हैं, पंखा चल रहे, कूलर चल रहे हैं। कुछ लोग बहन बिटियाँ भी हमने देखा पैर दाब रही हैं इलाहाबाद में, उज्जैन में। तो ये सब ये है कि जो है उनको पहले भगवान दंड देगा, और जो अच्छे करते हैं तो उसको दंड कभी नहीं देगा। उसको कोई अगर दोष भी लगाएगा तो सत्य सामने आ जाएगा। क्योंकि करोड़ों लोग जुड़े होते हैं, सबसे पहले ब्रह्म जुड़ा होता है, सत्य से ब्रह्म जुड़ा होता है। तो ब्रह्म कोई ये नहीं है सरकार को बदल दिया जाए कि पैसा है हमारे पास करोड़ 2 करोड़ तो हम 10 लाख कर लें। ब्रह्म कभी नहीं बदलता है, ब्रह्म अजर अमर है। ये संसार भी, ये धरती, आकाश, पाताल, 5 तत्व से बढ़कर ब्रह्म है। छित जल पावक गगन समीरा, ये शरीर मनुष्य का बना है 5 तत्वों से। अग्नि, उससे भी बढ़कर ब्रह्म है। तो ये है कि वो जो है न्याय करता है, और गलत को गलत देता है, और सही को सही देता है। ये है कि थोड़ा समय लग जाता है। समय क्यों लग जाता है इसका भी कारण बता दें
कि जब ज़्यादा अपराध किसी भी हो तो अगर भगवान का भजन करता है तो पहले उनको देखता है। उसके करोड़ों भक्त हैं, करोड़ों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, तो वो नंबर से लाइन लगाता है, क्योंकि जो पहले कर रहा तपस्या 10 साल से 20 साल से उनको देखेगा, और हम लोग या कोई भी आज से करने लगे तो उसको तो बाद में नंबर आएगा। कहीं भी हो, ट्रेनों वाले में देखा है, कहीं गए हैं हरिद्वार तो नंबर से टिकट बढ़ती है, ये होता है। अब वो समझ नहीं पाता है कि हमने 1 महीना पूजा किया, हमें फल नहीं मिला, हम चित्रकूट गए थे गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, अल्ले हमें भगवान सुना नहीं। तो पहले उनको देखेगा, पहले हुआ है ना 2-4 साल पहले, कई लोग हुआ आते हैं 10-20 साल, तब उनका जब नंबर आएगा तब पूर्ण होगा। कोई भी कार्य हो, ऐसा नहीं। चित्रकूट के अंदर बहुत बड़ा सत्य है, हरिद्वार में भी सत्य है, क्योंकि उन्होंने तपस्या किया है। बद्रीनाथ में सत्य है, काशी में है, चित्रकूट में भगवान राम आए, हनुमान जी आए, माँ सती अनसुईया आई, ब्रह्मा विष्णु को बालक बना लिया, ये प्रमाण मिलता है। यहाँ कोई देख जाए कि ना, कोई भी भारत का आ जाए, ऋषि मुनि हो या मठाधीश सेठ हो या लेडीज हो, देख जाए माँ सती अनसुईया कितने जंगल में बना है, तो वहाँ सत्य रहा है, पहले रहे हैं, वहाँ पूजा तपस्या किया है। माँ मंदाकिनी उन्हीं की कृपा से निकल के आई। करोड़ों लोग इसमें नहाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं। अगर जल ये नहीं होता तो पीने को तो मिलता, परंतु ये है कि उतनी तृप्त नहीं हो पाती। लोग ढूंढते, इधर उधर जाते, जो जंगल के किनारे संत पड़े हैं, बहुत झोपड़ियाँ बनी हैं, कुछ लोग ग्रस्त भी रहते हैं, तो उसी से जल इस्तेमाल करते हैं। निर्मल जल है माँ गंगा का, बढ़िया चित्रकूट पावन तपोभूमि भी बताई गई है। ये जो है चित्रकूट में भगवान राम के पहले माँ सती अनसुईया आई थी, अत्रि मुनि आए, अगस्त्य ऋषि आए, हनुमान जी आए, तब प्रभु राम लक्ष्मण माँ सीता आई, और भी आए संत ऋषि से। तो ये जो है अच्छा धाम है सुधारने के लिए, सुधरने के लिए। और ये पैसा यहाँ नहीं मिलता है, और पैसा तो ये है कि ऋषि मुनि पैसे के पीछे नहीं भागता है, जो मिल जाए खुशी से मिल जाना चाहिए। कितने तो महात्मा देखा तंत्र विद्या करते हैं, ठगाई करते हैं, लौंग पड़ के दे देते हैं, नींबू लगा देंगे, काट देंगे और जंतुर बांध देंगे, कहेंगे कि वो इतने का प्रसाद दिखाओ, 500 का प्रसाद लिख दें, 1100 का प्रसाद लिख दें। उसके 400 रुपये बेचारे के देने में क्षमता हो, अब उसको पीड़ा है तो बेचारा चाहे कर्जा लेके दे, चोरी करके दे, तो ये भी अपराध है एक। साधु संतों के भारत से या ऋषि मुनियों से, मनुष्यों से कहना है, कुछ लोग ग्रस्त में भी झाड़ा फूकी करते हैं, सुना है, गुरुओं ने या देखा हमने। तो हम तो वहाँ चलते चलते देख लिया तो देख लिया, नहीं तो हम वहाँ बैठते नहीं हैं। परंतु इतना तो अनुभव हो जाता है कि ये पैसे लिया है इनसे, और भी चर्चाएँ सुनते हैं, तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए। हाँ, कि कोई भूखा हो उसको खिला देना चाहिए, कोई शरीर से दुखी हो उसकी मदद कर देना चाहिए, ये तो कर देना चाहिए। और ये नहीं है कि हम जो है उसके बेचारे की क्षमता नहीं है, वो आया है तो उसको ठग से हम 500 ले लिया, उसके हम मंगा के ये खा रहे वो खा रहे, वो बेचारा रो रहा है, तो ये श्राप लगता है। जी महाराज जी। हाँ, तो ये है हमारा सबसे कहना यही है कि सत्य के रास्ते चलना चाहिए। सत्य अजर अमर है, और जो ब्रह्म से मिलने की शक्ति है वो सत्य है, पर ये है सत्य में कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि नीम कड़वी होती है। चाहे भारत कोई भी हो, ऋषि हो, संसार जो है उसमें देखा होगा आपने, रुपयों में लिखा रहता है, 100 का नोट में हो चाहे 500 के नोट में हो या 10 का नोट में, सत्य में जयते। तो सत्य के मिलन से जय होती है। ये एक कष्ट मिलता है। कोई सोचे कि हम लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं साधु संत, और हमें सत्य भगवान मिल जाए तो कहाँ से मिल जाएंगे? वो तो गाड़ी ही मिलेगी, आनंद मिलेगा, मज़ा। भगवान को पाने के लिए गाड़ी, लग्जरी, हेलीकॉप्टर, अच्छे अच्छे भोग, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छी अच्छी समाज सेवा, पैर दबवाना, ये सब जो उनका पुण्य कम हो रहा है। इसलिए जो है अगर ब्रह्म से मिलना है तो तपस्या करना चाहिए, साल 2 साल 10 साल 20 साल, ये कि उसको अनुभव हो जाए कि हम क्या है, संसार क्या है, ये भोग क्या है, गाड़ियाँ क्या हैं, अब ब्रह्म क्या है। वर्षा होना
आकाश से सूर्य निकल रहा है, एकदम जो है ठंड पड़ने लगना, कोहरा पड़ना, ये सब शक्तियाँ ब्रह्म की हैं। इससे भी बढ़कर ब्रह्म है। वो आदेश देते देता है कि जाओ इधर बरसात हो जाए, तो बरसा देता है। ये सरकार के बस में नहीं है, तो मनुष्य आम आदमी तक क्या बस में होगा। ये है पैसा तो कुछ दिन के लिए होता है, भोग करने के लिए। पैसे से केवल भोग मिलता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे ऋषि मुनि हो। अगर सच्चे परमात्मा सही रास्ता अगले करनी बनाना है या मनुष्य योनि फिर पाना है, तो सही रास्ते भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा रास्ता बना गए हैं कि ऐसे मनुष्य ऋषि मुनि चलना चाहिए। मनुष्य को ही केवल नहीं हम कह रहे हैं, कुछ माताएं बहनों से भी हमारा कहना है कि अपने रास्ते चलना चाहिए। ये नहीं है कि पति या बेचारा आ रहा है कहीं से थका मांदा, वो पानी मांगा, खाना मांगा, तब टीवी देखने में लगी हैं या फ़ोन चलाने, तो कोई बात को ध्यान नहीं, बउआ दे दो। अब वो इतना बड़ा है बच्चा उसका, बउआ दे दो। वो बेचारा क्या जाने कहाँ रखा है मिठाई, कहाँ रखा है जो है पानी, कब गिरा दे, कब लग जाए। ये माताओं बहन से भी कहना है, कहीं कहीं सुना है, देखा भी हमने, तो क्योंकि वो परिश्रम तो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहा है। 4-4 घंटा 8-8 घंटा फैक्ट्री झेल रहा है, नौकरी कर रहा है, तमाम तरह रिक्स ले रहा है, तो उनको तुरंत जो उठ के पानी देना चाहिए और हाल चाल पूछना चाहिए, बैठाना चाहिए पंखे के, ये मतलब होना चाहिए। माता सीता थी, देखो कितना त्याग किया था माँ राम के लिए, ये देश के लिए कहना है। माँ सीता ने कितना त्याग किया था कि महलों को छोड़ा, राम के पीछे गई, कष्ट भोगा बन बन, माँ सती अनसुईया हुई, 54 साल का प्रमाण मिलता है तपस्या किया। ये करेंगे तो आज भी उनका नाम लिया जाएगा, नहीं है ऐसा नहीं है। तो जो भी करेगा उसका, जो बच्चे आ रहे छोटे छोटे आगे पीढ़ी आ रही, उसका आदर से सामने लिया जाएगा, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे माता बहनें हों। ये कोई देवियाँ तो थी, परंतु उन्होंने कर्म त्याग किए तब देवी बन पाई। कर्म मनुष्य ऋषि मुनियों किया तब वे देवता बन गए। ये धरती में उन्होंने भी 5 तत्व लिया था और यहाँ आए थे धरती में, उनके भी घर मकान थे, उन्होंने त्याग किया, छोड़ा, जंगलों में रहे, तब जो उन्होंने आज युग में उनकी पूजा हो रही, घर घर देश विदेशों में भी हो रही है। तो ये सोचना चाहिए कि पैसा सदुपयोग करना चाहिए। ज़्यादा पैसा भी हो तो बांट दो, बच्चों को, गरीबों को दो। गरीबों को जो सच्चे गरीब हो, देखना चाहिए कि हाँ ये गरीब, पड़ोस का हो या बाहर का हो, अपने भी लिए रखो, बीमारी के लिए रखना चाहिए। और ये नहीं है कि पैसे से हम टीवी लिया, सीडी लिया है, वो भी ज़रूरी है, पर ये नहीं है कि अरे वो इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। आज बाइक है तो कल सोचेंगे मारुति हो जाए, कल मारुति हो जाएगी तो सोचेंगे हमारे पास ठेला हो जाए। ये मनुष्य की इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं। तो परमात्मा कभी उनका नाम भी नहीं निकलता है, और जब नाम नहीं निकलेगा, भजन नहीं सुनेंगे, ऋषि मुनियों के पास नहीं जाएंगे, तो परमात्मा फिर कहेगा कि अब तुम जैसा किया वैसा भोगो। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है। कोई अरबपति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे रोडपति हो, चाहे 10 रुपए का भिखारी हो, सबका शरीर नश्वर है। कर्म से पता नहीं किस योनि में डाल दिया जाए, क्योंकि रिकॉर्ड देखा जाता है। ब्रह्म जी के पास रिकॉर्ड लिखा है, ब्रह्मा जी के पास, जैसे अदालतों में 10-10, 20-20 साल का रिकॉर्ड लिखा रखा रहता है। जी महाराज जी। हाँ, थानों में सुना है, जेलों में, तो उनका जब रिकॉर्ड निकाला जाता है, फाइल आती है, हाँ फलाने ने ये किया वो किया, तो उनको दंड दिया जाता है, अच्छा किया तो उनको पुण्य दिया जाता है। जी महाराज जी। हाँ, उनके 2 गुप्तचर होते हैं ब्रह्म के, इस संसार में घूमते ही रहते हैं, चित्र और विचित्र। तो ये जो है हर मनुष्य के, हर स्त्री के कंधों में रहते हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? जब कंधों में रहेंगे तो अच्छा, हम कोई नहीं देख रहा है, ये गन्ना का खेत खड़ा है तो तोड़ लिया कोई ने, या तोड़ने के साथ साथ बांध लिया, एक ले लिया गट्ठा, क्योंकि खेत मालिक नहीं है, अब वो चला गया। अब वो जब आएगा कभी घंटे 2 घंटे, दूसरे दिन 4 दिन बाद देखेगा कि यार हमारा देखो गन्ना कितना नुकसान कर दिया, कोई एक गट्ठा काट लेगा, या कितनी मेहनत से क्या कर्जा ले लिया होगा, उसको रात बिरात ठंड भी लगी होगी पानी लगाने में, तो को कष्ट होता है। परमात्मा तो कोसता है कि मिल जाएगा तो मारेंगे, भगवान तुम देखना। तो भगवान तो इसलिए बैठा ही न्यायाधीश है
क्योंकि अगर हर मनुष्य, हर आदमी, हर ऋषि मुनि यही करने लगेंगे तो संसार कहाँ चला जाएगा, पतन हो जाएगा भारत का। तो ये है कि सच्चाई का रास्ता ले लेना चाहिए। हाँ, प्राण जा रहे हों कहीं तो भोजन कहीं भी अगर पड़ा हो या किसी खेत में खड़ा हो पेड़ गेहूं का, चना का, तो ले लेना चाहिए। प्राण जा रहे हैं तो संकट में हो, ये नहीं करना चाहिए उसको हम लेके बेच आए, चोरी कर ले, किसी फलाने से गट्ठा पड़ा है, किसी चिरवा ले, वो नहीं है, उसकी साइकिल खड़ी है उसको कहा ले जाएं, मोटरसाइकिल खड़ी है उसको बेच आए, चुप्पाएँ आदमी लगवा दें, ये अधर्म है। जी महाराज जी। हाँ, बिल्कुल अधर्म है। और जब उसको पता लगता है, परमात्मा तो दंड देता है, अगर चोर पकड़ा जाता है तब पुलिस पहले दंड देती है, थाने जाता है, मार होती है, कूट होती है, बेइज्जती होती है, रिश्तेदारों में, गाँव मोहल्ला में पैसा भी लग जाता है। अब वो तो दंड देगा ही, क्योंकि तुम ऐसा करते रहे जीवन में या किया तो उसका दंड भोगो। हाँ, ये भी है विधान के पाप प्रायश्चित को खा जाता है, ये भी कहा गया है कि प्रायश्चित जो है पाप को खा जाता है। अच्छा प्रायश्चित कर ले, अगर अज्ञानता में कर्म होते रहे गलत किसी की भी हो तो ये है प्रायश्चित करे तो उसका अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे उल्टा नाम जबक जग जाना, बाल भी भय ब्रह्म समाना, वो सुना है, प्रमाण मिलता है कि ये कोई रत्ना का डाकू थे, इन्होंने खूब लूटपाट करते थे। तो ब्रह्म ऋषि नारद वहाँ भेष बदल के आए, जो भी यात्री निकलते थे लूट लेते थे, मारते थे, कूटते थे, तो कोई डर के बार ये सब दे देता था, अब वो बच्चों को खिलाते थे जाए। तब नारद जी आए भेष बदल के, उन्होंने कहा कि ये सब करते हो, क्यों करते हो, उनको भी पकड़ लिया, तुम भी निकालो कुछ हो तो। अब उन्होंने जो है कहा ये क्यों करते हो, कहा बच्चों के लिए करते हैं। तो कहा ये बच्चे इसके साथी होंगे, करते तो तुम हो, वो क्या जाने, वो तो सोचते हमारे पिताजी कमा के लाते हैं, मेहनत करके लाते हैं, बीवी भी यही सोचती है। तो कहा वो भी भोगेंगे, खा रहे हैं। कहा ऐसा नहीं है, जो करता है उसी को भोगना पड़ता है, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो। तो उन्होंने कहा अच्छा पूछ लिया तुम घर में पहले, ये जो हम लाते हैं इसके दंड के अपराधी हो गए। तो हाँ, बोले नारद जी से बोले रत्ना का डाकू कि अच्छा हम पूछने जाए तुम भाग जाओ। अच्छा कहा हमें पेड़ में बांध दो, तो उन्होंने पेड़ में बांध दिया। तब कहाँ से भक्त जा पाएंगे। वो गए घर, पूछने गए कि भाई हम कमा के लाते हैं, मेहनत करके या चोरी करके लाते हैं, तो आप जो हमारे कूट के तो आप साथी बनोगे, हम कर रहे हैं, खिला रहे हैं आपको। कहे हम काहे बनेंगे। उसकी पत्नी भी कहने लगी जब आप कमा कहाँ जहाँ लाओ तो हम काहे बनेंगे, जैसा आप करोगे वो तुम जानो, दंड मिले। हमें तो जो है बच्चों को पालना है, आपको कार्य है कि कमा के हमें लाओ। तब उसके समझ में आ गया कर हम बहुत अज्ञान में पड़े रहे। उन्होंने ऋषि ने ठीक कहा। अब वहाँ तुरंत भगे, वो धीरे चले आए, उनके पैर तले गिर गए, प्रभु हमसे बहुत गलती हुई गई, हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं, किसी को लूटा, किसी को मारा, बच्चों को खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दंड हमें ही भोगना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हम काहे को भोगेंगे, अब आप भी बता रहे हो। तो हमारी समझ में आ गया, हम पता नहीं क्या करना पड़े। तो कहा क्या करें प्रभु, हमें बचाओ, क्या करना चाहिए हमें जो हम बच जाएं, अपराध हमारे कम हो जाएं, बिल्कुल निर्मल हो जाएं। तो कहा राम नाम का जाप करो। तो उन्होंने राम नाम का जाप धीरे धीरे करने लगे। तो वो लड़खड़ाई थी जीभ, क्योंकि इन्हें अपराध कर डाला था कि राम नाम निकल नहीं रहा था। तब उन्होंने मरा मरा शब्द निकाला। तब मरा 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 बार बार कहते रहे तो राम राम निकलने लगता। जब राम राम निकलते निकलते उन्होंने इतना तपस्या किया कि अन्न जल छोड़ के ना तो ब्रह्मा जी के समान उपाधि दी गई। ये रामचरितमानस का प्रमाण है। जी महाराज जी। तो क्या है कि हमें सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए हमेशा। हाँ, हमेशा मनुष्य हो या स्त्री हो, राजा हो, भिखारी हो, कोई भी हो, ऋषि मुनि हो, सच्चाई के रास्ते चलना चाहिए। ठीक है महाराज जी। हाँ, और सत्य में चलने रहेंगे तो जीवन चलता रहेगा,
और नहीं तो कष्ट मिलता है। वो समझ नहीं पाता है कि हम कष्ट भोग रहे हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये परमात्मा के बड़ी लीला है। और अगले जन्म भी बड़े घर में अच्छे करने से योनि प्राप्त होती है मनुष्य के। जी बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर रब दुर सब मुनि सब ग्रंथन गावा। क्योंकि मनुष्य में सोचने की, खाने पीने, जीने की, सभ्यता की, मर्यादा की, धर्म की ये ज्ञान होता है। ये पशुओं में नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसा वो कर्म किया कि न पशुओं में कोई जानता है कि क्या है क्या नहीं है। चाहे वो जो है जंगल में जाए, चाहे उनको कष्ट मिले, चाहे भ्रष्टा में जाएं, जी महाराज जी। चाहे उसके सामने कोई जो है इज्जत मर्यादा भी नहीं रहती उनमें। परंतु ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा पहले से ही रचित कर दिया जाता है। जी इसलिए सत्य के रास्ते जो भी चलेगा तो वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी बस इतना देखते हैं कि इसका पुण्य क्या है, अच्छे किया कर्म है कि बुरा किया। क्योंकि उनसे देवता और काफ़ी लोग जुड़े, हजारों लोग। अगर उन्होंने पक्षपात कर दिया तो उनको कहेंगे। इसलिए पुण्य के अनुसार ही मनुष्य जन्म मिलता है। तो अच्छे कर्म करने से ही पुण्य मिलता है। जी महाराज जी। ये तो प्रमाण भगवान राम, हनुमान जी खुद बता गए। जी महाराज जी। सर्वंग मुनि, अत्र मुनि, शंकर जी, भोले बाबा, ये उन्होंने प्रमाण दे गए इस संसार में रह के। जी महाराज जी। बहुत पुराण मिलते, उनको पढ़ना चाहिए, ऋषियों से प्रवचन लेना चाहिए, जंगलों से जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कारोबार भी छोड़ के आना चाहिए 1-2 घंटा के लिए। चित्रकूट धाम कोई भगवान के ही द्वारा बनाए हैं। जी महाराज जी। हाँ, उन्होंने बहुत तपस्या किया है तब ये धाम बने हैं। अपने सुखों को त्यागा है। जो सुखों को त्यागा है वही जो है कुछ आगे चल के बन पाया है। जी महाराज जी। चाहे